अब मैं हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब कासमी शेखुल हदीस हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी नूरानी इरफानी बयान को आप हज़रात समाअत फरमाएं। हज़रत मौलाना अब्दुल्ला नासिर साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु ला शरीका लहु वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन ला नबिय्य बअदहु व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि अल्लज़ीना इत्तबअू सुन्नतहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना इला आखिरिस सूरा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सलाम उस पर कि जिस पर रब्ब अकबर का सलाम आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलाम उस पर कि जिस पर रब्ब अकबर का सलाम आया, और सलाम उस पर कि जिसके मुँह से खालिक का कलाम आया, और सलाम उस पर खुदा के बाद जिस बंदे का नाम आया, और सलाम उस पर कि जिसके हाथ से वहदत का जाम आया, और सलाम उस पर कि है मसरूर आसी जिनकी उम्मत में। सलाम उस पर कि है मसरूर आसी जिनकी उम्मत में, और सलाम उस पर कि जिनको मुँह दिखाना है क़ियामत में। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मुहतरम उलमा इज़ी वक़ार और इंतहाई काबिल क़द्र हज़रात सामईन, और जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, आज की ये कॉन्फ्रेंस तहफ़्फ़ुज़े ख़त्म नबुव्वत और अज़मत सहाबा के मौजू से मुनक़िद की गई है। बज़ाहिर ये दो अलग अलग मौजू मालूम होते हैं, लेकिन हकीकत में एक ही हैं, रुख अलग अलग है। नबी करीम अला नबीना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ज़ाते सतूदा सिफ़ात अल्लाह ने सिलसिले अंबिया में आपको अपना आखिरी रसूल बनाकर भेजा है। ये हमारा और हर सहीहुल अक़ीदा मुसलमान का है, अक़ीदा है। इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में जो चंद चीज़ों को बयान किया जाता है, जिसमें आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअस बअदल मौत।
जिसमें अल्लाह पर, अल्लाह के तमाम रसूलों पर, अल्लाह की तमाम किताबों पर, अल्लाह के फरिश्तों पर, तकदीर के अच्छे बुरे होने पर और इस दुनिया के बाद जो आगे आने वाली दुनिया, जो आलमे आखिरत है, अल्लाह के सामने हमें पेश होना है, इन तमाम चीज़ों पर ईमान लाना ये हकीकत में ईमान है। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मैं बहुत मुख्तसर में कुछ बातें अर्ज़ करूँगा। हम ये समझते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेना ये हमारे मुसलमान होने के लिए काफ़ी है। यानी हमने ला इलाहा इल्लल्लाह यानी खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा इलाह नहीं और दूसरा जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अक़ीदा रख लेना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, ये मोमिन कामिल होने के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके साथ एक और जुज़िया लगा हुआ है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मिन हैसु अन्नहु खातमुन नबिय्यीन, यानी हमारा ईमान है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के नबी और पैगंबर हैं, इस हैसियत से कि सिलसिले नबूवत को ख़त्म फरमाने वाले हैं और आपके बाद अब सुबह क़यामत तक न कोई नबी आएगा न कोई रसूल आएगा। और अगर कोई बदबख्त अगर अपने बारे में नबी होने का, रसूल होने का या किसी भी ज़ाविये से ख़त्म नबूवत पर और नामूस रिसालत पर अपनी नापाक बातों को मंसूब करेगा, वो इस उम्मत का कज़्ज़ाब होगा, वो इस उम्मत का दज्जाल होगा। और ये सिलसिला चला है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया से तशरीफ़ ले जाने के बिल्कुल आखिर दौर से। मैं आपके सामने कुछ तारीख़ी हक़ाइक़ को जो शायद आपने सुना भी होगा, मैं उसको पेश करके मौजूदा ज़माने पर मुंतबिक करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह के पैगंबर अब दुनिया से तशरीफ़ ले जाने वाले हैं और फिर दुनिया से तशरीफ़ ले गए हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खलीफतुर रसूल हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम सहाबा अंसार और मुहाजिरीन ने बिल इत्तेफाक हज़रत सिद्दीक़ अकबर के हाथ पर बैअत खिलाफत की है और आपको खलीफतुर रसूल का लक़ब दिया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की शान क्या थी? मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर से मेरी बात को सुन लेना। मैं बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ मारूज़ात पेश कर रहा हूँ। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के ऊपर रहमत का, शफ़क़त का, रहमदिली का, मोहब्बत का गलबा था। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक़ अकबर के सिफ़ात हमीदा को बयान करते हुए फरमाया था कि अरहमु उम्मती बि उम्मती अबू बकर, कि मेरी उम्मत में रहमदिली, हमदर्दी के एतबार से तमाम मेरी उम्मत के मुकाबले में अबू बकर सिद्दीक़ बहुत रहमदिल है।
बड़े नर्म मिजाज हैं, अफ़्व दरगुजर की सोच रखते हैं, मुआफ़ करने का जज्बा बहुत है। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर बैठते हैं और उधर फितनों की यलगार होती है, फितनों की यूरिश होती है। कोई खड़ा होता है कि हम ज़कात नहीं देंगे, कोई खड़ा होता है कि हम मुर्तद हो जाएंगे, कोई खड़ा होता है कि हम नबी हैं। मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अनासी, सजाह नामी एक औरत, तुलैहा, ये सब उम्मत के बदतरीन अब बदबख्त लोग हैं जिन्होंने नबूवत का दावा कर लिया। अजीब कैफियत थी जज़ीरतुल अरब और हरमैन मुकर्रमैन की। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, सहाबा का दिल टूटा हुआ है, गम के, अफसोस के, अफसरदगी के पहाड़ उनके ऊपर आ गए हैं और दुश्मन ताकतें लगी हुई हैं कि इस्लाम के शिराज़े को मुंतशिर कर दिया जाए, इस्लाम की ईंट से ईंट बजा दिया जाए। और ये दुश्मन अपनी मक्कारियों में, अपनी अय्यारियों में, अपनी चालबाजियों में कोई दकीका नहीं छोड़ते हैं। सिद्दीक़ अकबर के दौर खिलाफत में ये बड़े अजीम फितने नमूदार हुए, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने वही सिद्दीक़ अकबर जो रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, जो रहम दिल हैं, शफ़क़त और हमदर्दी और अफ़्व दरगुज़र का मामला करने वाले हैं, फ़ैसला करते हैं कि इन मुद्दाइयान नबूवत, मुसैलमा कज़्ज़ाब और इन जैसे लोगों के लिए इस्लामी फ़ौज रवाना होगी, इस्लामी फ़ौज रवाना होगी। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कि दीन के मामले में बड़े शदीद हैं, बड़े मजबूत दिल वाले हैं, वो सिद्दीक़ अकबर से कहते हैं कि अय अबू बकर, हालात ख़राब हैं, मदीने में अपनी ताकत को जमा करो। अगर मदीने से फ़ौज चली जाएगी, दुश्मन को हमला का मौका मिलेगा और इस्लाम का शिराज़ा बिखेरने का उनको मौका हाथ आ जाएगा। लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने दो बातें वहाँ पर कही हैं। मेरे अजीज़ों, मेरे मुसलमान भाइयों, अपने दिल की तख्ती पर सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान अक़दस से जो जुमले निकले हैं वो लिख लो। एक बात तो फ़ारूक आज़म को मुखातब होकर फरमाते हैं, अजब्बारुन फिल जाहिलियती व ख़व्वारुन फिल इस्लाम। उमर, तुम्हें क्या हो गया है? इस्लाम से पहले इतने सख्त दिल और इतने मजबूत इरादे वाले थे, लेकिन इस्लाम के बाद तुम इतने ढीले पड़ गए और इतने मात पड़ गए और इतने सुस पड़ गए कि तुम इन दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ लश्कर कशी पर तैयार नहीं। तुम्हें तरद्दुद है कि मक्का और मदीना की ईंट से ईंट दुश्मन बजा देगा। ऐ उमर, कान खोल के सुन लो, तम्मद्दीन वन्क़तअल वहयु अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन। सिद्दीक़ अकबर की ज़ुबान अक़दस से ये जुमला निकला है जो तारीख़ इस्लामी की पेशानी पर आबे ज़र से लिखा हुआ है कि ऐ उमर, सुन लो, दीन मुकम्मल हो चुका, तम्मद्दीन वन्क़तअल वहयु, और वही इलाही का सिलसिला हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिसकी इब्तिदा हुई थी गार हिरा से और जिसका इख्तिताम हुआ मैदान अरफात और जबल रहमत के दामन में, और अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह की आख के कलाम की आखिरी आयत नाजिल होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नाका पर सवार हैं, जिब्रील आते हैं और ये आयत का मुज़्दे फिज़ा सुनाते हैं कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ऐ पैगंबर, अल्लाह फरमा रहा है कि ऐ हमारे नबी, ऐ हमारे चहीते, ऐ हमारे लाडले, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कामिल कर दिया, मुकम्मल कर दिया, दीन मुकम्मल हो चुका। व अतममतु अलैकुम निअमती, और हमारी वो नियमत जो दीन इस्लाम की शक्ल में और दीन मुस्तफ़वी की शक्ल में और शरीयत मुहम्मदिया की शक्ल में जो 23 साला ज़िंदगी पर मुहीत है, ये मेरी वो नेमत जो दौलत ईमान है,
और आमाल ईमानी हैं, ये सारी की सारी नेमतें हमने आप पर मुकम्मल कर दी हैं। और अल्लाह ने आपको ये मुज़्दे जाफुज़ा सुना दिया कि व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, अल्लाह का महबूब, अल्लाह का पसंदीदा दीन क़यामत की सुबह तक यही वो दीन है जिसको दीन इस्लाम कहते हैं। अल्लाह ने फरमा दिया वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, और अगर ये दीन इस्लाम के खिलाफ अगर कोई दूसरी राह तलाश करेगा, दूसरी डगर पर चलेगा, दूसरी पगडंडी को चलेगा, दूसरी शाहराह को तलाश करेगा, तो क्या है फलन युक़बल मिन्हु, अल्लाह के नज़दीक वो मकबूल नहीं। चाहे नारे कितने खुशनुमा हो, शक्ल कितनी सूफियाना हो, पैगाम कितना दिल पसीर क्यों ना हो, दीन इस्लाम। और दीन इस्लाम किसे कहते हैं? ये दीन इस्लाम वो दीन इस्लाम है जिसको अल्लाह ने अपने आखिरी पैगंबर पर नाजिल फरमाकर अल्लाह ने क़यामत तक के लिए अपनी रज़ा और खुशनुदी का ऐलान कर दिया। तो सिद्दीक़ अकबर ने फारूक आज़म से फरमाया कि तम्मद्दीन वन्क़तअल वहयु, और फरमाया अयुनक़सुद्दीन व अना हय्युन, ऐ उमर दीन के अंदर कतर बेमत कर दी जाए, दीन के अंदर कमी बेशी कर दी जाए, दीनी अहकामात को बदल दिया जाए, अकायद को मुतज़लज़ल कर दिया जाए, अकीदे बर्बाद कर दिए जाए और मैं जिंदा रहूं, यानी अबू बकर जिंदा रहें, ये हो नहीं सकता। अबू बकर रहे न रहे ये कोई मसला नहीं है। चिराग मुस्तफ़वी जो हमेशा से जला है वो क़यामत की सुबह तक जलता रहे। बेशक बेशक ये पैगाम है अबू बकर सिद्दीक का, और ये पैगाम है जो हमें सिद्दीक अकबर पर सुना करके गए हैं। नस्लम बाद नस्लिन कर्नम बाद कर्निन, सिद्दीक अकबर का पैगाम आज भी हमारे कानों में गूंज रहा है। मेरे कानपुर के मुसलमान पुरजोश पुरहोश और सहीहुल अकीदा मुसलमानों, मैं आपसे यही कह करके जा रहा हूँ कि अपने अंदर जज्बे सिद्दीकी को पैदा करो। चाहे कोई पैदा हो जाए, शकील आ जाए, कादियानी आ जाए, रियाज गौहर आ जाए जिसका अभी मौलाना तस्करा कर रहे थे, इंजीनियर मिर्जा आ जाए, कोई आ जाए, हम उसे अपनी ठोकरों से उड़ाएंगे। लेकिन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस और आपके नामूस पर कोई आँच आ जाए, ये हमें न कल बर्दाश्त थी, न आज बर्दाश्त है, न कल बर्दाश्त होगी। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल चाहो तो माल दे दें, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। खत्म नबूवत ये आपके सर का ताज है। अगरचे अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, अल्लाह ने अपने नबी की हिफाजत की है, अपने नबी के खत्म नबूवत की हिफाजत की है। और हमारा अकीदा है, मैं आपको सुनाता हूँ, हमारा अकीदा है कि तू वो है कि दुनिया तेरी मोहताज यकीन है, तू वो है कि दुनिया तेरी मोहताज यकीन है, तस्दीक ज़माना का तू मोहताज नहीं है। तू रमज़े अज़ल नूर जहां नक्श हकीकी इजमाल है, ये भी कोई तफसील नहीं है। और जहां दे के मिले मौत, जहां दे के मिले मौत तो है मुफ्त का सौदा, तैबा है कोई मिस्र का बाजार नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और शेर सुनो कि मकसद है हिसाबात क़यामत का बस इतना, मकसद है हिसाबात क़यामत का बस इतना कि ये शख्स वफादार तेरा है कि नहीं है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि ये शख्स वफादार तेरा है कि नहीं है। एक नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 अगर ये शकील पैदा हो जाए, रियाज गौहर पैदा हो जाए, गुलाम अहमद कादियानी पैदा हो जाए, या कोई पैदा हो जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामू से खत्म नबूवत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फितने आए हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, ये नापैद हो जाएंगे, सफ़े हस्ती से इनका वजूद खत्म हो जाएगा। जिस तरह से मुसैलमा बर्बाद हुआ,
अस्वद अनसी बर्बाद हुआ और सजा और तुलैहा का नाम और निशान मिट गया। अब बाद के ज़मानों में कितने आए और चले गए और दुनिया की तारीख़ उनको नहीं जानती, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और गुलामान मुस्तफ़ा का नाम और असहाब रसूलुल्लाह का नाम कल भी रोशन था, आज भी रोशन है और क़यामत की सुबह तक रोशन रहेगा। मैं बहुत बोलता हूँ और बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन वक्त की नज़ाकत है, इसलिए मैं अपनी बात को समेट रहा हूँ। बस एक बात याद रखो और मैं सुना के जाता हूँ कि मदीना, इसलिए कि अज़मत सहाबा का भी उन्वान है। सुनो, मदीना राज़दारे मुसहफ़े हुस्ने शरीयत है। मदीना राज़दारे मुसहफ़े हुस्ने शरीयत है। नबी कुरान कामिल है, सहाबा उसके पारे हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। नबी कुरान कामिल है, सहाबा उसके पारे हैं। जिस तरह से कुरान के पारों को अलग नहीं किया जा सकता, जिस तरह से बद्र कामिल 14वीं रात के चांद से उसके हाले और दायरे को अलग नहीं किया जा सकता। जहाँ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र आएगा वहाँ असहाब रसूलुल्लाह का जिक्र आएगा, और जहाँ असहाब रसूलुल्लाह का जिक्र आएगा वहाँ सय्यदुल कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आएगा। ये तूफ़ान और ये फितने आए हैं, तारीखें हमारी भरी पड़ी हैं। हम तो मुखालिफ माहौल में जीने के आदी हैं। अहद रिसालत से लेकर आज तक हम फितनों के और मुखालिफत के माहौल में जी रहे हैं और जिएंगे इंशाअल्लाह, और हमने जी कर दिखाया है। मेरे दोस्तों, बस आखिरी पैगाम एक शेर की ज़ुबान में मैं आपसे कहकर रुखसत होना चाहता हूँ कि ये दौर सितम भी बदलेगा, ये दौर सितम भी बदलेगा अल्लाह की रहमत से एक दिन। ये दौर सितम भी बदलेगा अल्लाह की रहमत से एक दिन। तारीख पे रखो अपनी नज़र, दब दब के उभरना याद करो। और जीना है अगर जीने की तरह, मरना है अगर मरने की तरह। असहाब का जीना याद करो, असहाब का मरना याद करो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।